नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने कल अपने मार्केट के अंदर जो एनालिसिस किया था, वो साफ-साफ आपको बोला था कि अपसाइड जो है वो आपको ट्रैप कर सकती है, इसलिए बच के रहिएगा। और साथ में आपको लेवल्स भी समझाए थे। साफ-साफ लिखा था कि रिस्पेक्ट करना लेवल्स की, नहीं तो मतलब कहानी ख़राब हो सकती है। आपको साफ-साफ सीधे-सीधे अक्षरों में समझाया था। और दोस्तों, जिस बात का डर था, काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों से डिस्कस करते आ रहा था कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं और आप लोगों को वो प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। हमारी कल की वीडियो से पहले की वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर रिजल्ट्स जो हैं क्यू थ्री के जो रिजल्ट्स हैं वो मतलब ख़राब होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द मार्जिन प्रॉब्लम्स। रिलायंस के रिजल्ट भी समझाए थे, वो भी ख़राब हैं। साथ में यहाँ पर फिर एक और हिंट दिया था आप लोगों को, मतलब उससे पहले वाली वीडियो के अंदर जाके चेक कीजिएगा कि यहाँ पर 55,000 से ऊपर की पोजीशंस 2 दिन में बन चुकी हैं, वो भी शॉर्ट साइड की। तो मतलब जो भी डाउन डेड कैट बाउंस होगा वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। साफ साफ लिखता हूँ मैं अपने यहाँ पर जो अभी मतलब वीडियोस होती हैं। साथ में आपको ये भी समझाया था कि मार्केट से बिल्कुल फाइट मत करना। पिछले एक हफ्ते से मैं आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर अपनी वीडियोस के अंदर बताते आ रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, चार्ट्स ख़राब हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, जब तक चार्ट्स ख़राब नहीं थे तो मैंने साफ-साफ आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर समझाया था कि बाय एंड डिप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। चार्ट्स ख़राब नहीं हुए हैं। लेकिन पिछले 4 वीडियो में मैंने आपको भरपूर मात्रा में आपको प्रॉपर हिंट दिया है कि कभी भी जब चार्ट्स ख़राब हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर सँभलना चाहिए। और दोस्तों, जिन लोगों ने मेरी बात सुनी होगी वो सेफ़ होंगे, और जिन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी होगी तो अब जो भी हुआ, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो भी खाली किया था। आप लोगों को बताया था यहाँ पर कि भई मार्केट जो है वो अब शॉर्ट सेलिंग बैन जो है वो मार्केट में वापस आ चुका है। श मतलब शॉर्ट सेलिंग बैन जो था, जो लगा था, वो मार्केट से हट चुका है। तो यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग होने की वजह से जो है अब मार्केट में ख़तरा होना लाजमी है। 2 हफ्ते पहले की वीडियो डाली हुई है। तो मतलब इतना कुछ आपको हिंट करने के बाद, इतना कुछ आपको समझाने के बाद, रेगुलरली ओपनली बात करने के बाद, अगर आप यहाँ पर आज ट्रैप होते हैं तो फिर दोस्तों यहाँ पर फिर अब क्या करें। ये तो फिर इससे ज़्यादा कोई यहाँ पे आपको हिंट नहीं दे सकता। और साथ में आप अगर मेंबर्स हैं तो मेंबर्स ओनली वीडियो के अंदर साफ साफ आपको 2 हफ्तों से लगातार कहता आ रहा हूँ, मेंबर्स को स्पेशली, कि यहाँ पर कुछ भी बाय नहीं करना है, पोर्टफोलियो बेच दो। यहाँ पर अभी मार्केट में वैल्यूएशन ठीक नहीं है, डिप आएगा दोबारा अच्छे सस्ते में बाय करेंगे। ये सब चीज़ें डिस्कस हो चुकी थी। और जो कल मेंबर्स ओनली वीडियो थी उसमें साफ साफ बताया गया था कि मार्केट में 21,275 का जो लो रिसेंट लो लगा था उसके नीचे मार्केट जाएगा। और वो वीडियो मैंने पब्लिक कर दी है ताकि आप सब लोग यहाँ पर उस वीडियो को जाकर चेक कर सकें कि मेंबर्स के साथ किस तरीके से बातें होती हैं। तो कल की जो मेंबर्स ओनली वीडियो वो भी मैंने यहाँ पब्लिक कर दी है। दोस्तों, अब देख लेते हैं अब आगे क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लेवल्स साफ साफ खींचे हुए हैं जो कि कल खींच के रखे थे मैंने। और साफ साफ आपको बताया था जब तक मार्केट 21,834 के ऊपर नहीं जाता आपको बुलिश ट्रेड सोचना ही नहीं है। और हुआ क्या, 21,834 का हाई नहीं बना, 750 का हाई बना। और वहाँ से मार्केट ड्यूरिंग द इंट्राडे वहाँ से मार्केट आप देखेंगे तो तकरीबन 500 पॉइंट के आसपास गिरी है। और दोस्तों, कल मेंबर्स के साथ डिस्कस किया था कि ये वाला जो लो है वो बहुत जल्दी टूटेगा और बहुत फास्ट टूटेगा। तो आज वही हुआ भी है। और दोस्तों, अब क्या बताएं, आपको पब्लिकली भी मैं रेगुलरली बोल रहा हूँ कि इस लेवल के ऊपर बुलिश, अदरवाइज हम बेरिश होंगे और नीचे जाएंगे। कल भी समझाया था, अब नीचे इतनी फास्ट आएंगे तो इट इज़ बोनस टू ऑल ऑफ यू जो भी पब्लिक वीडियो देखते हैं, और मेंबर्स के लिए तो स्पेशली बोनस था ही था। दोस्तों, अब आगे देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मार्केट के अंदर जो कैंडल बनी है वो बहुत गंदी बनी है, बहुत ज़बरदस्त गंदी बनी है। लेकिन मैं आपको समझाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 20,900 से लेके 21,000 के आसपास का, जो कि अभी पहली बार टेस्ट होगा आफ्टर द ब्रेकआउट। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि किसी भी लेवल को पहली बारी में तोड़ना आसान नहीं होता है। तो यहाँ पर जब मार्केट अगर इस लेवल के आसपास आने में मात्र 200 पॉइंट बचे हैं, तो अगर मार्केट इस लेवल के आसपास तक आती है एक्सपायरी तक, तो आपको यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस नहीं रखनी है।
अब मैं बिल्कुल उल्टा हो गया हूँ, मतलब उल्टा बोल रहा हूँ, ठीक है। ख्याल रखना इस चीज़ का, मतलब शॉर्ट पोजीशंस यहाँ नहीं रखनी इस लेवल के आसपास। कौन सा लेवल है वो? 20,900 से लेके 21,000 का। मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे आसानी हो समझने में। 20,900 से लेके 21,000 का लेवल, ठीक है। तो ये लेवल पहली बार टेस्ट होगा, तो ये लेवल पहली बार में तो टूटेगा नहीं, सेकेंड टाइम में ही टूटेगा। तो मेरे हिसाब से जो अपकमिंग कुछ दिनों का जो वो एक रुझान बन रहा है, तो वो सपोर्ट जो है जाके आपको थंबनेल में देखने को पढ़ने को मिल रहा होगा, तो वो सपोर्ट यहीं पर है दोस्तों। तो अभी जो आज की कैंडल बनी है वो नेगेटिव बनी है पूरी की पूरी। और यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है कि यहाँ पर सपोर्ट जो है वो आपको याद रखना ज़रूरी है। अब करें क्या, आप इंट्राडे में डाउन साइड प्ले कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही आपको अपनी पोजीशंस को बनाना चाहिए, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बिना अब शॉर्ट पोजीशंस आप नहीं रखेंगे, ठीक है। जो डाउन मूव प्ले करना था वो वो करते तो आपका भला होता। अब जो निकल गया है, अब जब सपोर्ट के आसपास पहुंच रहे हैं तो हम सपोर्ट के आसपास की रिस्पेक्ट भी करेंगे। तो रेजिस्टेंस के आसपास की रिस्पेक्ट करी, अब सपोर्ट के आसपास भी रिस्पेक्ट हम डेफिनेटली करेंगे। तो कल के लिए डायरेक्शन तो नेगेटिव है, लेकिन हम सपोर्ट के आसपास पहुंचेंगे तो हम शॉर्ट पोजीशंस नहीं रखेंगे, ये भी आपको क्लियर कर दिया। मल्टीपल टाइम कहता हूँ एक लाइन को, बहुत लोग कहते हैं अरे लंबा खींचते हो वीडियो को। आप लोगों को मल्टीपल टाइम अपनी वैल्यूएबल बात बोलता हूँ, कोई भी यूट्यूबर ऐसा नहीं करता है, ठीक है। आपको मल्टीपल टाइम अगर बोलता हूँ तो कुछ सोच समझ के बोलता हूँ, ठीक है। कुछ सेटअप होता है मेरा खुद के माइंड में जो कि मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है। बट फिर भी यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं, और फिर मतलब क्या करें, जो होना है फिर वो जिनके साथ जो होगा वो होगा ही। तो निफ्टी का प्राइडिक्शन मैंने आपको समझा दिया है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर एफ आई डी आई के डाटा की, तो एफ आई डी आई जो है यहाँ पर देखिए रेगुलर बेसिस के ऊपर 17 तारीख से यहाँ पर सेल ऑफ करे जा रहे हैं, 17 से, ठीक है। लगातार पिछले 1 2 3 4 5 दिन हो गए हैं सेल ऑफ दबा के हो रहा है, ठीक है। तो इक्विटी में सेल ऑफ होता है तो मार्केट नीचे ही गिरती है, ये आप सबको पता ही होगा। आज का जो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था वो क्या था, समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। आज का सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था दोस्तों स्मॉल कैप एंड मिड कैप। मार्केट ने पहली बार यहाँ पर बहुत दिनों के बाद, जब से मार्केट ने रैली चालू की है तब से मार्केट ने पहली बार 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे, सॉरी यहाँ पर 50 डे, एक मिनट रुक जाइए, हाँ 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया है स्मॉल कैप इंडेक्स ने। तो पहली बार ऐसा हुआ है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी पेन जो है बकाया है, पेन जो है मिड कैप स्मॉल कैप में बकाया है। और मिड कैप स्मॉल कैप में हम लोगों ने यहीं पर प्रॉफिट बुक कर लिया था टॉप के आसपास, ये सब जानते हैं मेंबर्स लोग। तो अभी पेन बकाया है, ठीक है। तो पेन बकाया है, इसका मतलब अभी भी फॉल आ सकता है, स्पेशली इन मिड कैप और स्मॉल कैप, ठीक है। स्मॉल कैप का ये हाल है तो मिड कैप का भी यही हाल है। चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो निफ्टी मिड कैप चेक कर लो, निफ्टी मिड कैप में भी यही हाल है। तो भाई अब ये वाला जो लो है वो टूट सकता है निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर जो ये लो बना था 18 तारीख का, ये टूट सकता है और इसके नीचे चल सकता है मार्केट अप टू ये वाला लेवल, ठीक है। समझा दिया मैंने आपको। बात कर लेते हैं यहाँ पर हम बैंक निफ्टी की। तो भाई बैंक निफ्टी जो है वो चल रहा है आजकल, देखो हमारा लेवल मैंने आपको कल साफ साफ समझाया था, कल की वीडियो जाके चेक करना, कि ये जो लेवल है ना 46,640 का लेवल, ये एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस रहेगा। हाई क्या बना है 46,580, मतलब 40 पॉइंट नीचे ही बन गया, ये आज का हाई है। और वहाँ से क्या हाल हुआ है खुद चेक कर लो। अब जब इसके अंदर, अब जो यहाँ पर देखो सेलिंग हो रही है यहाँ पे जब दबा के, ये देखो वॉल्यूम चेक करो, तो ये इक्विटी में सेलिंग चल रही है बैंकिंग सेक्टर्स में, ठीक है। और यहाँ पर जो सपोर्ट है, फाइनल सपोर्ट जो है वो ये बचा है 44,500 का, ठीक है। अब इस सपोर्ट के आसपास क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जब मार्केट यहाँ आएगा उसकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। तो अब यहाँ पर जो मार्केट है, मैं एक ओवरऑल एक समरी कहना चाहता हूँ कि निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स अब धीरे धीरे अपने सपोर्ट के आसपास पहुँच रहे हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा हैवी पोजीशंस मत रखना, पहले से बनी हुई हैं तो उनको ट्रेलिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नई पोजीशंस बनाने से पहले थोड़ा सा सोचना। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से सपोर्ट से मार्केट जो है आपका बिल्कुल अब यू टर्न ले लेगा और तरीके से ये पूरा का पूरा ब्रेकआउट कर देगा,
ऐसा मैं यहाँ पे बिल्कुल भी अभी नहीं क्लेम कर रहा हूँ, जब चार्ट्स अच्छे होंगे जब क्लेम करूँगा। लेकिन सपोर्ट के आसपास होता क्या है, बिना वजह शॉर्ट करके मार्केट में छोटे मोटे बाउंस आते हैं, जैसे कि ये बाउंस आया था तो 2-3 दिन मार्केट में यहाँ पे फिर बाउंस आ सकता है। तो उस बाउंस में फिर क्या होगा, आप परेशान होंगे फिर बेफजूल में। हालांकि ये बाउंस जो है वो नहीं करेगा, क्या कहते हैं उसको, मतलब आपको कहते हैं ना कि इस बाउंस को भी आप प्ले करोगे तो भी फंसोगे, ठीक है। तो ये बाउंस जो आता है सपोर्ट के आसपास से, वो प्ले नहीं करना होता, उसमें पोजीशंस अगर फंसी हुई हैं आपकी तो वो निकालनी होती हैं, ठीक है। तो इस बाउंस को प्ले ना करके फिर जब मार्केट नीचे जाएगा ना, तो आएगा मज़ा अगले डाउनफॉल में। तो यहाँ पर देखो, साफ साफ देखो, ये फॉल में मज़ा आया, बाउंस में फिर फंसे लोग, फिर फॉल में मज़ा आया, फिर बाउंस में फंसे लोग, फिर फॉल में मज़ा आया, अब फिर बाउंस में फंसेंगे लोग। जब बाउंस में फिर लोग फंसेंगे ना, फिर मार्केट नीचे जाएगा। तो मार्केट ऐसे ही चलता है, फंसा फंसा के लोगों को। तो ये आपको समझा दिया मैंने प्रॉपर तरीके से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सपोर्ट के आसपास थोड़ा सा पेशेंस रखना, 2-3 दिन का बाउंस आने देना, बाउंस आएगा उसके बाद अगर सेल ऑफ आता है तो फिर मज़े करेंगे, ठीक है। लेकिन ख्याल रखना इस चीज़ का। बात कर लेता हूँ मैं HDFC बैंक और रिलायंस की, जो कि यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मैं आपको बता चुका था कि भाई HDFC बैंक जो है ख़राब है, और आपको साफ साफ बताया था कि ये 1460 का जो लेवल है ना, अब टूट गया गलती से, तो अगला लेवल जो है ना वो देखना 1400 का होगा। हम 1460 के नीचे कहाँ पहुँच गए आज के दिन, चेक कर लो, 1400 के आसपास पहुँचे, ठीक है। तो सिंपल है, अभी टच नहीं हुआ ये लेवल, लेकिन ये सपोर्ट लेवल है, ख्याल रखना इस चीज़ का। तो 1400 के आसपास यहाँ पर आपका लेवल जो है नेक्स्ट सपोर्ट है। अब मैं इस लेवल को हटा दूंगा, ठीक है। तो क्लियर है कहानी। अभी सारे के सारे चार्ट जो मैं ओपन कर रहा हूँ सब के सब यहाँ पे नेगेटिव हैं, ठीक है। रिलायंस की भी कहानी ख़राब है, रिजल्ट्स ख़राब थे, इसीलिए चेक कर लो क्या हुआ है। और लेवल जो है वो टूट गए सारे के सारे। अब सपोर्ट जो है रिलायंस के अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि यहाँ पर अब 2600 के आसपास सपोर्ट है, ठीक है। ये टूटा तो अगला सपोर्ट फिर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है 2554 का। तो अल्टीमेटली कहानी यही है भाई कि यहाँ पर कहानी ख़राब ही है ओवरऑल मैं बोलूँ तो। और ये कहानी ख़राब हमने टॉप पे बता दी थी कि हो चुकी है कहानी ख़राब, आज उसका रिजल्ट मिल चुका है। फाइनली मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर डाटा क्या बोल रहा है। डाटा देखो, आज ही भर भर के रिटेल बुलिश हो गया है। जब रिटेल बुलिश होता है ना तो कहानी फिर ख़राब ही मानी जाती है। और रिटेल जब फिर फॉलो होता है, जब बुलिश पता नहीं क्यों होता है, देख सकते हो भर भर के बुलिश है, ठीक है, भर भर के बुलिश है। जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो नेगेटिव बैठा हुआ था, रिटेल देखो नेगेटिव बैठा हुआ था। तो कहानी अब आपको क्लियर हो गई होगी डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गई होगी बात। हाँ, बस सपोर्ट लेवल्स याद रखना, वहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना, और ट्रेलिंग करना। मैं ये नहीं कहूँगा हम प्रॉफिट बुक करेंगे, ट्रेल करना, हो सकता है मार्केट वहाँ तो सपोर्ट तोड़ ही दे, हम कुछ नहीं कर सकते। ट्रेलिंग करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही। कल की मेंबर्स ओनली वीडियो जो हमने पोस्ट की थी वो पब्लिक कर दी, वो ज़रूर देखना। और ज्वाइन बटन है, ज्वाइन करना चाहो मेंबरशिप तो ज्वाइन कर सकते हो। इट इज़ टोटली अप टू यू, आई एम नॉट इनवाइटिंग, ठीक है। आई एम नॉट आस्किंग एनी वन टू ज्वाइन, इफ़ इट इज़ टोटली अप टू योर विश, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सभी के लिए। थैंक यू सो मच।